आगे बढ़ते हैं। महंगाई के मोर्चे पर सरकार के लिए वित्त वर्ष की शुरुआत काफी अच्छी रही है। दालों, सब्जियों और आलू प्याज की कीमतों में पिछले साल अप्रैल की तुलना में कमी के कारण इस साल अप्रैल में खुदरा महंगाई दर घटकर कम से कम 4.25 साल के निचले स्तर पर आ गई है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी IIP और WPI यानी होलसेल महंगाई के नए सीरीज के आंकड़े काफी राहत देने वाले हैं। नई सीरीज के मुताबिक मार्च में IIP ग्रोथ 2.7% रही, जबकि फरवरी में IIP ग्रोथ 1.9% रही थी। अप्रैल में होलसेल महंगाई दर 3.85% रही और ये 4 महीने का निचला स्तर है। मार्च में WPI 5.29% रहा और अप्रैल में रिटेल महंगाई दर मार्च के 3.81% से घटकर 2.99% रही है। रिटेल महंगाई दर यानी CPI को पहले ही नई सीरीज में रिवाइज किया जा चुका है, जबकि IIP और WPI के बेस ईयर में भी बदलाव कर दिया गया है। दोनों के बेस ईयर को बदलकर 2011-12 कर दिया गया, जिससे ये भी अब CPI और GDP के मुताबिक ही हो गए हैं। WPI की नई सीरीज में आइटम की संख्या 676 से बढ़ाकर 697 भी कर दी गई है और IIP में स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप जोड़े गए हैं, जबकि WPI में चॉकलेट और नूडल्स को शामिल किया गया है। The revision follows similar practices to the past. As you are aware, IIP has also been revised many times in the past, and this revision has been taken with the same objectives in mind: to update the item basket, update reporting entities, and to bring the coverage more in line with the current consumption patterns and production patterns being revealed through the recent ASI data of recent years. The principal elements to the change are updating the item basket and weighting structure conforming to the structure of the economy in 2011-12. जेनरिक दवाएं लिखने के सरकार के प्रस्ताव पर अब सरकारी और निजी बीमा कंपनियों ने भी अमल करना शुरू कर दिया है। इंश्योरेंस कंपनियों ने अस्पतालों से पूछना शुरू किया कि वो जेनरिक दवाएं क्यों नहीं लिख रहे, जबकि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस पर सर्कुलर भी जारी कर दिया है। इंश्योरेंस कंपनियों ने मेडिक्लेम पास करने वाले थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर को भी इस बारे में चिट्ठी लिखी है। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर से कहा गया है कि वो क्लेम पास करते समय ये देखें और बताएं कि कौन कौन से अस्पताल कैशलेस मेडिक्लेम के केस में जेनेरिक दवाएं नहीं लिख रहे हैं। बीमा कंपनियां जेनेरिक दवाओं पर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का आदेश नहीं मानने वाले अस्पतालों को कैशलेस लिस्ट से बाहर भी कर सकती है। हालांकि बीमा कंपनियों ने यह भी साफ किया कि जेनेरिक दवाओं पर उनके और अस्पतालों के बीच विवाद का असर ग्राहकों के क्लेम सेटलमेंट में नहीं आने दिया जाएगा। हालांकि अस्पताल कह रहे हैं कि दवाएं लिखने का अधिकार डॉक्टरों का है, बीमा कंपनियों को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। दुनिया भर के करीब 99 देशों पर बड़ा साइबर अटैक हुआ है। हैकर्स ने रैंसमवेयर के जरिए लगभग 75,000 से भी ज्यादा कंप्यूटर्स को निशाना बनाया है। साइबर हमले के बाद कंप्यूटर्स ने काम करना बंद कर दिया है। रैंसमवेयर से ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस बुरी तरह से प्रभावित हुई है। भारत भी रैंसमवेयर से प्रभावित है। देश भर में इसके प्रभाव के संकेत मिले हैं। रैंसमवेयर एक कंप्यूटर वायरस है जो कि कंप्यूटर फाइल को बर्बाद करने की धमकी देता है। धमकी दी जाती है कि यदि अपनी फाइल को बचाना है तो इसके लिए फीस चुकानी होगी और फीस चुकाने के लिए हैकर्स ने पहले 3 दिन का वक्त दिया और फिर 3 दिन में फिरौती नहीं देने पर रकम दोगुनी हो जाएगी और 7 दिन बाद आपकी कंप्यूटर फाइल करप्ट हो जाएंगी और उसे रिकवर करने का कोई उपाय भी आपके पास नहीं होगा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया है कि अमेरिका में NSA द्वारा बनाया गया स्पाई टूल सॉफ्टवेयर चोरी हुआ था और इसी टूल से रैंसमवेयर डेवलप किया गया है।